अरे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे, अगला अध्याय है हम लोगों का प्रयोगात्मक बीए सेकेंड सेमेस्टर प्रयोगात्मक अध्याय 3। मित्रों, इसके पहले 2 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिलहाल मित्रों अगर देखा जाए तो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम आपको सचमुच का प्रैक्टिकल नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अध्याय 3 है मानचित्र को दिशानुकूल करना या दिशानुकूलन करना। ठीक है, चलिए। आप लोगों को कॉपी में वैसे ही लिखेंगे जैसा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए मापक, दिक्मान एवं दिशाओं आदि का ज्ञान आवश्यक है, वहीं अपने शत्रु एवं विभिन्न लक्ष्यों की स्थिति का ज्ञान होना भी नितांत आवश्यक है। मानचित्र पर अपनी स्थिति, शत्रु की स्थिति तथा अन्य स्थानों की स्थिति ज्ञात करने और धरातल के विशेष अध्ययन के लिए मानचित्र को दिशानुकूल करना जरूरी होता है। मानचित्र को दिशानुकूल करने का अर्थ है मानचित्र की उत्तर दिशा को पृथ्वी की उत्तर दिशा के समान कर देना। यह तभी सही माना जाएगा जब मानचित्र पर प्रदर्शित आकृतियों को भूमि पर दिखाई देने वाली उन्हीं आकृतियों के समांतर कर दिया जाए। अर्थात अगर इसको देखा जाए तो उसी तरह नक्शे को कर दिया जाए जिस प्रकार की हमारी वास्तव में दिशाएं हैं। बाकी ये बात दूसरी है कि हम लोग जो है अगर चपटे पेज पे बनाते हैं कहीं पर तो उसमें हम उत्तर ऊपर की ओर दिखाते हैं, नीचे की ओर दक्षिण दिखाते हैं, और दाईं साइड में हम पूरब दिखाते हैं और बाईं साइड में पश्चिम दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो दिशाएं हैं वो धरती पर कुछ और हैं, वो भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए। मानचित्र को दिशानुकूल करने की विधियां, इसकी प्रमुख 2 विधियां हैं। एक तो कंपास की सहायता से, एक बिना कंपास की सहायता से। तो हम यहाँ पर कंपास की सहायता से दिशानुकूल करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए। कंपास की सहायता से मानचित्र पर प्रदर्शित चुंबकीय उत्तरांतर द्वारा, यहाँ भी देखा जाए तो लगभग 3-4 प्रकार के ये भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कंपास की सहायता से भी हम जो क्या बोलते हैं मानचित्र को दिशानुकूल करते हैं, उसकी भी 4 प्रकार की विधियां हैं, 4 प्रकार के तरीके हैं उसको दिशानुकूल करने की। जैसे पहला नंबर है मानचित्र पर प्रदर्शित चुंबकीय उत्तरांतर द्वारा। चलिए, अब इसको आप समझ सकते हैं। वैसे हमने इसमें बड़े ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगर आप चाहेंगे, आपके पास उपकरण होगा, यंत्र होगा, तो आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। मानचित्र को खोलकर भूमि पर इस प्रकार रखो कि इसका उत्तर वास्तविक उत्तर की ओर संकेत करे। ठीक है, अगला है 2 नंबर है अब कंपास को 180 अंश पर खोलकर मानचित्र पर प्रदर्शित किसी ग्रिड उत्तर रेखा को इस प्रकार रखो कि इसकी जिह्वा ऊपर की ओर तथा रिंग नीचे की ओर रहे। यह भी ध्यान रहे कि जिह्वा की कटान, रिंग की कटान एवं हेयर लाइन एक सीध में रहे। अगला नंबर है अब कंपास को बिना हिलाए मानचित्र को धीरे धीरे दाएं या बाएं इस प्रकार घुमाते हैं कि कंपास की चुंबकीय सुई लबर लाइन के ठीक सीध में आ जाए। ठीक, 2 नंबर है अब मानचित्र पर प्रदर्शित चुंबकीय उत्तरांतर के अनुसार चुंबकीय सुई को थोड़ा पूर्व या पश्चिम घुमाते हुए मानचित्र को दिशानुकूल कर लिया जाता है। ठीक, दूसरा नंबर है मानचित्र पर प्रदर्शित चुंबकीय उत्तर रेखा द्वारा। बिल्कुल तरीका बिल्कुल वैसे ही है। मानचित्र को खोलकर समतल भूमि पर इस प्रकार रखते हैं कि उसका ऊपरी सिरा उत्तर की ओर रहे। कहने का मतलब जैसे हम लोग ऊपर की ओर उत्तर दिखाते हैं, उसी तरह ऊपर की ओर वो उत्तर सिरा रहे। मानचित्र पर अंकित चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा पर कंपास को खोलकर इस प्रकार रखो। मित्रों, ये रखो है, खो जो है ये रखो है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार रखो कि इसकी जिह्वा का खांचा, हेयर लाइन, लबर लाइन तथा रिंग का खांचा इस रेखा के सीध में हो। अगला नंबर, इसी में
अगला पॉइंट में, अब कंपास को बिना हिलाए मानचित्र को इस प्रकार घुमाओ कि चुंबकीय सुई लबर लाइन के सीध में आ जाए। इस तरह मानचित्र दिशानुकूल हो जाएगा। अगला नंबर, घ नंबर, यदि मानचित्र पर चुंबकीय रेखा अंकित नहीं है तो उत्तरांतरों के आधार पर थोड़ा जोड़ घटाकर चुंबकीय रेखा को खींचते हुए मानचित्र को दिशानुकूल किया जाता है। अगला नंबर है तीसरा नंबर, मानचित्र पर प्रदर्शित वास्तविक उत्तर रेखा द्वारा मानचित्र को खोलकर भूमि पर फैला दिया जाए। आ नंबर, फिर कंपास को 180 अंश पर खोलकर वास्तविक उत्तर दक्षिण रेखा पर रखकर वैसे ही सभी कार्यवाही की जाती है जैसा कि चुंबकीय उत्तर रेखा पर की गई थी। अब कंपास को इस प्रकार घुमाओ कि कंपास की चुंबकीय सुई लबर लाइन के सीध में आ जाए। अगला नंबर, कंपास के आंतरिक अक्षांक की सहायता से वास्तविक तथा कंपास उत्तरों को ध्यान में रखते हुए सुई को पूर्व अथवा पश्चिम करते हुए सुई को पूर्व अथवा पश्चिम करने से मानचित्र दिशानुकूल हो जाएगा। अगला नंबर है चौथा नंबर, अपनी स्थिति एवं भूमि पर किसी ज्ञात स्थिति को मानचित्र पर पहचान कर। का नंबर, सर्वप्रथम कंपास के द्वारा भूमि पर स्थित किसी वस्तु या लक्ष्य का दिक्मान ज्ञात कर लेते हैं कंपास के द्वारा। अब आगे हम आपको बताएंगे अंतिम अध्याय में कि कंपास के द्वारा किस तरह किसी जमीन पर स्थित किसी वस्तु का दिक्मान ज्ञात किया जाता है। फिर मानचित्र पर अपनी स्थिति तथा भूमि पर स्थित वस्तु के सांकेतिक चिन्ह को पहचानकर दोनों को एक सरल रेखा द्वारा मिला देते हैं। अब कंपास को इस रेखा पर इस प्रकार रखते हैं कि कंपास की रिंग अपनी ओर तथा जिह्वा वस्तु की ओर रहे। अब कंपास को बिना हिलाए मानचित्र को धीरे धीरे घुमाते हैं कि कंपास के डायल की भीतरी अक्षांक का वही अंक लबर लाइन के ठीक सामने आ जाए जो कि भूमि पर दिक्मान ज्ञात किया गया था। इस प्रकार मानचित्र दिशानुकूल हो जाता है। मित्रों, ये अध्याय इसी पर समाप्त हुआ। अब इसमें दुर्भाग्य यही है कि हम आपको प्रैक्टिकल नहीं करा सकते, ठीक है। अब प्रैक्टिकल इसमें जो है चूँकि कराने का मतलब है कि या तो आपको उसी तरह दिखाया जाए, ठीक है, और दिखाने की इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे पास है नहीं। चलो ठीक है मित्रों, आप लोग कॉपी तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़िए लिखिए मस्त रहिए। अब इसमें हम और ज़्यादा हम आपको कुछ बता भी नहीं सकते, ना ज़्यादा इसमें और समझा भी सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। वैसे भी जो है अगर इस तरह किया जाए तो संभवतः जो है दिशानुकूल हो भी जाएगा, बशर्ते अब मानचित्र भी वैसा होना चाहिए जिसमें जो है जो सैनिक मानचित्र जैसा हो, जिसमें जो है उत्तरांतर पूर्व, ये उत्तरांतर दोनों दिए रहें, ग्रिड उत्तरांतर, चुंबकीय उत्तरांतर, तो इसके लिए सैनिक मैप चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब वहीं पर जो है उसी मैप के आधार पर हम लोग दिक्मान भी ज्ञात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे लक्ष्य का, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य का, ठीक है। चलिए फिलहाल जितना भी हमारे पास ज्ञान है मित्रों, जिस तरह हमारे पास व्यवस्था है, हम उतना जो है आपकी कॉपी कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब बाकी दुर्भाग्य यही है कि हम आपको इसको ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए।